श्री स्वामी समर्थ। सनातन धर्म संस्कृति पर श्रद्धा एवं निष्ठा रखने वाले बांधवों के लिए पूजा घर के देवताओं का कौन सा आशीर्वाद हमें मिलता है, जिसकी वजह से संसारी जीवन सरल होता है, सुसह्य होता है। इस विषय संबंधी जानकारी मैं स्वामीदास श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की कृपा से आपके सामने लेकर आया हूँ। स्वामीदास परिवार में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में पूजा घर की रचना कहाँ हो, मूर्ति एवं प्रतिमा की चर्चा हमने की। तो अब शुरू करते हैं गणपति जी से, जो प्रथम स्थान पर विराजमान है। हर कार्य की सफलता के लिए गणपति जी की ही पूजा अर्चना या स्मरण किया जाता है, जिससे वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण होता है। साथ ही गणपति जी बुद्धि के भी स्वामी हैं। संसार के हर कार्य की सफलता के लिए इनका आशीर्वाद जरूरी है। हमारी संतानों को उत्तम बुद्धि बल का आशीष इन्हीं से प्राप्त होता है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र उपासना के लिए बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। मूर्ति को स्नान कराते वक्त ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से, या फिर गणेश गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते करते स्नान कराना या पूजा करना जरूरी है। पूजा घर में दूसरा स्थान हमारी कुलस्वामिनी जी का है। इनका स्वरूप हिंदुस्तान के कौन से भी शक्तिपीठों से संबंधित हो सकता है, या उन शक्तिपीठों के स्वरूपों में से ही एक होता है। गांव की देवी या ग्राम देवी हमारी कुलस्वामिनी नहीं होती है। साल में से एक बार अपने माता जी के मूल स्थान पर जाकर उनका यथोचित सम्मान करना बहुत जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में तुलजापुर, कोल्हापुर, माहूर और सप्तशृंग का स्थान है, उसी तरह किसी भी शक्ति पीठ का स्थान हमारी कुल देवता जी का हो सकता है। जब भी हमारे फैमिली में कुछ बड़ी अचीवमेंट होती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, घर बनना, शादी होना, संतान प्राप्ति, शिक्षा पूर्ण होना, व्यवसाय वृद्धि, हमें माता जी की चौखट पर जाकर उनका धन्यवाद करना जरूरी है। इनकी उपासना या सेवा न होने से संसार सुख में कमी रहती है, संसार सुख प्राप्त नहीं होता है। कुलस्वामिनी जी की उपासना अगर कुलस्त्री करे तो शीघ्र फल प्राप्ति होती है। जैसे मंगलवार या शुक्रवार उपवास रखना, दुर्गा सप्तशती इस ग्रंथ का हर रोज 2 अध्याय का पठन करना, नवारणव मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का 1 माला जाप करना। यह सेवा कुलस्त्री अगर करे तो माता जी की कृपा अवश्य होती है। स्नान कराते वक्त इसी मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा होता है। पूजा घर में तीसरे स्थान पर हमारे कुल के स्वामी, जो भगवान शंकर जी या भगवान विष्णु के स्वरूपों में से ही एक होते हैं, इनकी प्रतिमा या मूर्ति होती है। इनकी कृपा से संपूर्ण कुल का संरक्षण होता है। पिता पुत्र के संबंध अच्छे बने रहते हैं, मधुर बने रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुतों का कुलस्वामी श्री खंडेराय महाराज, जो जेजूर में रहते हैं, यह है। श्री खंडेराय महाराज जी ने ऋषि मुनियों की विनती स्वीकार करके सारे जमातियों का, जातियों का, कुलों का कुलस्वामी बनना स्वीकार किया है। अगर किसी को अपना कुलस्वामी पता नहीं है तो खंडेराय महाराज जी की प्रतिमा या मूर्ति
पूजा घर में रख कर हम उनकी सेवा उपासना कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बालकिशन जी या लड्डू गोपाल जी का स्थान। इनकी मूर्ति हर एक घर में होती है। इनके आराधना से घर परिवार संतान सुख से भरा रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते करते मूर्ति की पूजा स्नान कर सकते हो। इसके बाद अन्नपूर्णा माता जी जो सारे विश्व का भरण पोषण करती है, इनकी मूर्ति को छोटे प्लेट में चावल लेकर उसी पर विराजमान करते हैं। हर 15 दिनों में चावल बदले जाते हैं। पहले वाले प्रसाद के तौर पर अपने स्टॉक वाले डिब्बे में डाल देना चाहिए। अनाज की बरकत बनी रहती है। इनकी सेवा उपासना भी नवारणों मंत्र के द्वारा ही की जाती है। बाद में भगवान शंकर जी की पिंड, जिनका मुख उत्तर की ओर रखना चाहिए, इनकी उपासना से संसार के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी आध्यात्मिक उपासना में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती है। मानसिक बल प्राप्त होता है। रोगियों को वैद्यकीय उपचार के साथ ही अगर पिंडी पर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का अभिषेक करके 108 दिन तीर्थ देने से रोग से मुक्ति मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता, इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप अभिषेक के वक्त कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूजा घर में अपने सद्गुरु का है। इनकी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा उपासना हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों का मार्गदर्शन गुरु उपासना से ही मिलता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में सारा रहस्य उजागर हो गया है। जिस परब्रह्म शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वह परब्रह्म गुरु में ही विराजमान है। यह इस श्लोक का सार है। संसार सागर पार करते वक्त आने वाली कठिनाइयों का सामना करते समय हमारे गुरु ही हमारे साथ होते हैं। सद्गुरु के मार्गदर्शन से की हुई देवताओं की उपासना जल्दी फल देती है। इसलिए अगर अभी तक आपने गुरु उपासना शुरू नहीं की हो तो आप श्री स्वामी समर्थ महाराज जी को ही अपना गुरु मानकर उनकी उपासना शुरू कर सकते हो, जो कि 11 माला या 10 मिनट एकाग्रचित्त होकर श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जाप करना है। इन्हीं को अक्कलकोट स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। सभी गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय जी का यह पूर्णावतार माना गया है। इनका अभिवचन है, डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी भाविक भक्त उपासना करके इसकी अनुभूति ले सकते हो। किसी भी देवता की उपासना अगर सात्विक आचार विचार, आहार विहार, उच्चार रखकर की जाए तो जल्दी फलीभूत होती है और गृहस्थ धर्म का पालन करते करते चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले विषयों की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम 10 मिनट में शास्त्र सम्मत देव पूजा कैसे करें इस संबंधित जानकारी देंगे। धन्यवाद।